आजकल सोशल मीडिया पे जहाँ पर भी हम देखें सब लोग बहुत ही डरा देने वाली बातें कर रहे हैं। कहत साली की बातें कर रहे हैं, खुश्क साली की बातें कर रहे हैं, खुराक की किल्लत की बातें कर रहे हैं और खाना स्टोर करने की, फूड स्टोरेज की बातें कर रहे हैं। क्या आप भी इस बारे में परेशान हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सारा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं थोड़ा-सा बात करना चाह रही थी फूड स्टोरेज के बारे में, जो कि आजकल बड़ा ट्रेंडी टॉपिक चल रहा है, हर कोई बात कर रहा है। अपने घर में चीज़ें स्टोर करने के बारे में और टिप्स और ट्रिक्स कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए खाने को प्रिज़र्व कर सकते हैं। मैं इस पर बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये चीज़ें मुझे तो बहुत परेशान कर रही हैं। और आई थिंक हम वुमेन और होम मेकर्स जो हैं, मदर्स, अपनी फैमिली की वजह से, अपने बच्चों की वजह से इस टॉपिक पर ज़्यादा ही टची हो जाती हैं और डर जाती हैं बिकॉज़ कि कहत साली ना पड़ जाए, खुदा न ख़ास्ता खुश्क साली ना हो जाए, किसी चीज़ की कमी ना हो जाए, हमारी फैमिली को किसी चीज़ की डेफ़िशिएंसी का मतलब फ़ेस ना करना पड़े। अच्छा, अभी मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। एक हिस्ट्री का वाक़या है जो कि मुझे बड़ा फ़नी भी लगा मतलब और बड़ा सबक आमोज़ भी था। ये वाक़या है 1938 का, अमेरिका का है जहाँ पर अमेरिका के एक किसी स्टेट में एक रेडियो पर शो ब्रॉडकास्ट होता था। जिस शो का कुछ फ़ॉर्मेट इस तरह का था कि जैसे एक ब्रेकिंग न्यूज़ होती है ना, इस तरह से वो लोग उसको प्रेज़ेंट करते थे। और उसमें जो उन्होंने उस शो का जो उसने टॉपिक रखा, आई थिंक सम वेलेस करके नाम था। लेकिन वो उसका टॉपिक ये था कि हमारे जो अर्थ है उस पर एलियंस ने इन्वेड कर दिया है और वो सारे शहरों को तबाह कर रहे हैं और सून जो है ना इंसान ख़त्म हो जाएँगे क्योंकि अब एलियंस आ गए। तो हुआ ये कि कुछ लोगों ने जिन लोगों ने तो स्टार्ट से वो सुन रहे थे रेडियो का शो, उनको तो पता था कि ये जस्ट एक शो है। लेकिन कुछ लोगों ने लेट ट्यून किया और वो लोग वो स्टार्टिंग का सारा डिस्क्लेमर उन्होंने मिस कर दिया। तो उन्हें लगा कि शायद ये वाक़ई कोई न्यूज़ चल रही है, कोई मतलब इमरजेंसी न्यूज़ चल रही है और वाक़ई एलियंस ने अटैक कर दिया। तो वो जो किओस्क क्रिएट हुआ, वो जो डर क्रिएट हुआ, लोग पैनिक कर गए। पैनिक करके उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया, ट्रैफ़िक जैम हो गई, सब सड़कों पर आ गए, ट्रैफ़िक मतलब पुलिस स्टेशंस भर गए, लोगों ने इमरजेंसी की चीज़ें जो है वो मतलब करना शुरू कर दी। सो वो एलियंस तो आए या नहीं आए ऑब्वियसली अभी तक तो नहीं आए, मतलब इट्स 2026 नाउ। लेकिन वो डर जो था ना, उसने उन एलियंस के आने से ज़्यादा डैमेज कर दिया। सो माय पॉइंट इज़ कि वी डोंट नो कि फूड की शॉर्टेज होगी, नहीं होगी, होगी तो उसकी कितनी डैमेज होगी। लेकिन जो ये डर क्रिएट हो रहा है, ये जो chaos क्रिएट हो रहा है ना, उसका डैमेज तो अभी से स्टार्ट हो गया है। और फिर इस फ़ियर को आप ट्रेंड बना लें अपने व्यूज़ के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, तो ये तो बहुत ही डेंजरस बिज़नेस है मतलब इट्स वेरी डेंजरस। मीन्स आप अगर पाकिस्तान इंडिया की हिस्ट्री भी देख लें तो आई वाज़ रीडिंग समवेयर कि बंगाल के एरिया में बिफ़ोर मतलब सेपरेशन भी बहुत ख़तरनाक किस्म का फ़ेमिन आया था जिसमें आई थिंक 30-40 लाख लोगों की मतलब डैमेज हुआ था। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी थी वो उस कियोस्क की थी जो उससे पहले क्रिएट हो गई थी और उसके बाद गवर्नमेंट गवर्नमेंट लेवल पर सही मतलब चीज़ें नहीं हुई और खुश्क साली भी थी। लेकिन अभी भी हिस्टोरियंस ये बात करते हैं कि उस वक़्त जो कियोस्क फैला था शायद उसकी वजह अगर वो ना फैला होता तो शायद डैमेज कम होता बिकॉज़ अमीर लोग दे स्टॉक पाइल वो लोग अपनी चीज़ें जमा कर लेते हैं ना, 6 महीने 1 साल का राशन वो जमा कर सकते हैं, पर गरीब कहाँ से करें? वो 1 साल का, 6 महीने का, 4 महीने का राशन मतलब वहाँ जहाँ 1 महीने का राशन लाना मुश्किल है, वो कहाँ से स्टॉक पाइल करेगा? और बाय द वे ये फुटेज में हम लोग सब चीज़ को सर्च कर रहे थे, हमें चीज़ नहीं मिल रहा था पास से, तो फिर हम काफ़ी जगहों पर घूमे और फाइनली हमें चीज़ मिला बिकॉज़ आई वाज़ मेकिंग पिज़्ज़ा। बहरहाल बैक टू द टॉपिक, मेरा पॉइंट ये है कि शायद कहत साली जो कि एक बहुत ही मतलब डरा देने वाली हकीकत है, अल्लाह ना करे अल्लाह ताला हम पर रहम करे कि ऐसी नौबत ही ना आए अल्लाह पाक।
हमें इससे महफूज रखें। लेकिन उसमें अगर हो भी जाती है और उसका जो डैमेज होता भी है, उससे ज़्यादा डैमेज इसका डर क्रिएट करना है। उसकी बजाय हमें अपनी रियल प्रॉब्लम्स पर फोकस करना चाहिए, वो प्रॉब्लम्स जिससे वाक़ई हमारे बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, और वो है महँगाई, बढ़ती हुई महँगाई, कंसिस्टेंटली बढ़ती हुई महँगाई। ये हम भी फ़ेस कर रहे हैं और ये आने वाले दिनों में हमारे बच्चे भी फ़ेस करेंगे, और हमें इस पर सोचना चाहिए कि हम इस महँगाई को कैसे कॉप कर सकते हैं। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, कोई फाइनेंस से किसी स्पेशल मेरी स्पेशलिटी नहीं है। मैं जस्ट एक होम मेकर हूँ, एक मम्मा हूँ, जो कि हू थिंक्स अबाउट हर चाइल्ड और उनके फ्यूचर के बारे में। एंड आई फ़ील लाइक कि इस टाइम हमें अपनी पैंट्रीज़ को स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप 6 मंथ, 1 साल, 2 साल का मतलब राशन इकट्ठा करो, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। ये बहुत डेंजरस है इकोनॉमी के लिए, किसी भी मुल्क के लिए ये बातें बहुत डेंजरस हैं। तो उससे, और वैसे भी इस तरह से अपनी मतलब पैंट्री स्टॉक करने से हम अपने बच्चों का फ्यूचर स्टॉक मतलब नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ़ होगा जब हम अच्छी स्ट्रैटेजीज़ बनाएँगे। आई होप हमारी गवर्नमेंट भी इस तरफ सोचती है, पर एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमें भी इस तरफ सोचना चाहिए, स्किल बिल्डिंग की तरफ आना चाहिए। हमें खुद जो स्किल्स आती हैं, और अगर नहीं भी आती हैं, तो हमें खुद सीखनी चाहिए और देन उसको अपने बच्चों में पास ऑन कर देना चाहिए, चाहे वो स्किल्स किसी भी तरह की हो, स्टिचिंग की हो, नीडिंग की हो, क्रोशे करना हो, गाड़ियाँ बनाना, गाड़ियों को मेंट करना हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स को मेंट करना हो, कुछ भी, किसी भी तरह की स्किल हो, अगर आपके पास है तो आप उसे पास ऑन करें। आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जो कल को हमारे बच्चों को हेल्प करेंगी महंगाई को फ़ाइट करने में। जैसे चीज़ों को यूज़ करना कोई टैलेंट नहीं है, बल्कि उनको बनाना और उनको स्क्रैच से बनाना बेसिक टैलेंट है। और सेकेंडली, हमें इस बात पर भी फ़ोकस करना चाहिए कि हमें जब हमारे मज़हब में बताया गया है कि कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, तो उसमें आई थिंक इट्स एंटी स्टॉकिंग के हमारा मज़हब तो कहता है कि यार सदका दो, खैरात दो, चीज़ें बाँटो, लोगों को दो, अल्लाह की राह में बाँटो, तुम्हारी मुसीबतें टलेंगी। सो मुझे नहीं समझ आता कि हमारा मज़हब तो इसके बिल्कुल मुखालिफ है ना, चीज़ों को जमा करने के तो बिल्कुल ही मुखालिफ है। सो आई थिंक इस तरफ फ़ोकस करना चाहिए, लोगों की देने की तरफ, खैरात करने की तरफ और सदका देने की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अल्लाह ताला ये परेशानी हम पर आने से पहले ही डाल दे इंशाअल्लाह। तो बस ये बातों ही बातों में हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया था, बहुत मज़े का बना था। पास्ता सॉस मुझे नहीं मिली थी, तो उसकी बजाय मैंने फिर चिली गार्लिक सॉस डाल दी थी और उस पर थोड़ा-सा ना इटालियन हर्ब्स स्प्रिंकल कर दी थी, सॉल्ट, ब्लैक पेपर। बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बना था। ऑब्वियसली होममेड था, और ये कि मैंने ना इसमें हाफ़ एंड हाफ़ किया था, यानी कि हाफ़ मैदा था और हाफ़ आटा था। सो बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बना था और बच्चों ने बड़ा एन्जॉय किया था। इस वीडियो का मकसद किसी भी तरह का कोई डर फैलाना नहीं है, बल्कि मेरा एक सादा सा मकसद है, और वो ये है कि जब भी किसी सिचुएशन में टेंशन का डर हो, तनाव का, स्ट्रेस का, तो आई थिंक उसमें पैनिक कर जाना एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि काम डाउन होकर और उसको सोच समझ कर उसके लिए तैयार होना, या उसके लिए कुछ भी सॉल्यूशंस निकालना, ये बेहतर स्ट्रैटेजी है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।